गहलोत साहब और वसुंधरा की अच्छी दोस्ती है बचपन से। इन्होंने तय कर रखा है कि तीसरा नहीं आना चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में 1993 से सियासत के इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो प्रदेश की सियासत अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ही रही है। गहलोत और राजे ने राजस्थान में अपने सियासत के तख्त की कतनी मजबूती की है। एक तरफ गहलोत कहते हैं कि मैं सीएम के पद को छोड़ना चाहता हूं, पर ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है, तो वहीं वसुंधरा राजे ने भी अपनी ताकत के साथ कह डाला है कि मैं राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूं। प्रदेश में 3 बार सीएम रह चुके अशोक गहलोत और 2 बार सीएम रही वसुंधरा राजे इस बार फिर से अपना सियासत में भाग्य आजमा रही हैं। गहलोत मजबूती से कहते हैं कि जनता में अंडर करंट है और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। बीजेपी का कहना है कि मोदी की लहर है और बीजेपी बहुमत के साथ प्रदेश में सत्ता हासिल करेगी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में जब हमारे चैनल के रिपोर्टर खुद धरातल पर उतरे तो जनता से मिलने और बातचीत करने पर लोगों के अलग अलग मत नजर आए। जनता का कहना है कि वसुंधरा राजे और गहलोत की तो मिली भगत है। जनता कहती है कि अशोक गहलोत की सरकार वसुंधरा बचा लेती है तो राजे का राज गहलोत बचा लेते हैं। 5 साल आप और 5 साल हम, ये दोस्ताना रिवाज है राजस्थान में। जनता की इस बात में क्या कोई सच में बात है? जनता इस तरह के अंदाजे क्यों लगा रही है, ये जानने की कोशिश करे तो एक जनसभा में अशोक गहलोत खुद कहते हुए नजर आए कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाई है। गहलोत के इस बयान पर राज्य का पलटवार कुछ ऐसा रहा कि सत्ता पाने के लिए गहलोत कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इन बयानों में कितनी सच्चाई है? राजस्थान का रिवाज तो दर्शाता है ही, लेकिन कुछ नेताओं के भी बयान कम नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने तो यहां तक कह डाला कि वसुंधरा और अशोक गहलोत तो बचपन से एक साथ हैं, ये दोनों प्रदेश में किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। आपको इन बयानों में क्या राज है, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं बड़ी जेल बनाऊंगा राजस्थान के अंदर। उस जेल के अंदर 1 महीने के अंदर, 1 महीने में तमाम नेताओं की जांच करा के पिछले 40-50 साल से कौन कौन लूट रहा है उन सबको गिरफ्तार करके एक ही जेल के अंदर रखेंगे। और मैं तो यह भी प्रयास करूंगा कि वसुंधरा और गहलोत के लिए तो एक जेल हो और एक ही बैरक हो। बैरक, अरे रुको एक बार, रुको, बैरक एक होगा, बैरक के बीच में लकड़ी का पार्टीशन करवा देंगे। वैसे गहलोत साहब और वसुंधरा की अच्छी दोस्ती है बचपन से ही, ये तुम लोगों को पता नहीं है अभी। इसलिए ये एक दूसरे की खूब मदद करते हैं और ये इन्होंने तय कर रखा है कि तीसरा नहीं आना चाहिए, या तो आप आ जाओ या मैं आ जाऊं, तीसरा होना ही नहीं चाहिए। वैसे गहलोत साहब ने कांग्रेस में जो छोटे छोटे बुलबुले उछल कूद करते हैं ना, उनका ऐसा इलाज किया उनके परिवारों का कि उनकी किस तरीके से दुर्गति राजस्थान में हुई, एक से बढ़ के एक जिले से लेकर दूसरे जिले। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं इनसे लड़ा और मैं इनके चंगुल में नहीं फंसा। अगर वसुंधरा के चंगुल में फंस जाता तो मैं भी बाहर नहीं निकलता, जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंसे थे। सुनो, पूरी बात तो सुनो। जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंस गए थे, उसी तरह राजस्थान के कई किसान नेता वसुंधरा के भंवर जाल के अंदर फंस गए थे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।